चलिए, और डायरेक्शन पढ़ाते पढ़ाते लाइन कट गया था और आधा अधूरा बात रह गया था। देखिए आज देखते हैं, उसको पूरा कर देते हैं। कल आपको पहला क्वेश्चन हुआ था और दूसरा क्वेश्चन बताना था। पहला क्वेश्चन बताना था कि अमित कितनी दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, इसका मतलब था उसमें कि दो जगहों के बीच की दूरी को कितना समय में तय करता है, उसका मान निकालना था। यानी कि हम कल आपको बताए थे कि सबको जब रहेगा क्वेश्चन में कि अमित कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, जब निकालना रहेगा तो सारे को जोड़ देंगे। तो 22 को 16 को 20 को 16 को जोड़े थे तो कल 74 आया था ना। तो 74 आपका आंसर आ गया था, मगर फिगर बना के भी कल बताया था। एक बात और बताए थे कल आपको कि अगर कहीं पर इस तरह से रहे, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से करना रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, इधर वाले को पूरब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईस्ट। और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पश्चिम हम आपको बताए थे कि अगर ऊपर मुंह रहेगा तो इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। याद करने का तरीका क्या बताए थे कि पहले लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। अब ध्यान से देखिएगा, इधर अगर लेफ्ट है तो राइट, यहाँ भी लेफ्ट होगा तब राइट होगा ना। इसका मतलब कि ऐसे हो जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पूरा दिशा की ओर जाएगा तो उत्तर मुद्दे उसका बायां हो जाएगा, नीचे मुद्दे दक्षिण मुद्दे दायां हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही बात को याद करिएगा, सब चीज हो जाएगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, याद करना। देखिए ध्यान देना, किसे याद करना है। कभी भी फिगर अगर एग्जाम हॉल में बनाने का मौका मिले, अगर आपको याद नहीं रहता हो तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यानी कि ऐसे लेफ्ट 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 राइट राइट। समझे? यानी कि जिलेबी बनाना भी दाएं बाएं को दर्शाता है नहीं? यानी कि जितना हलवाई लोग हैं सब दाया बाया को, उनको बढ़िया ज्ञान है जी। बाया का मतलब लेफ्ट, जिसको घड़ी के दिशा बोलते हैं। यानी दक्षिण दिशा से कोई व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा होते हुए, पूरब दिशा होते हुए अगर दक्षिण दिशा की ओर पहुंचे तो उसको क्या बोला जाता है? बाया। यानी कि उसको क्या बोला जाता है? घड़ी की दिशा। यानी लेफ्ट की ओर घूमता है। लेफ्ट कैसे घूमता है? तो कोई अगर दक्षिण से शुरू करता है तो पश्चिम उत्तर पूरब होते हुए वहीं पर फिर आ जाए तो उसको लेफ्ट बोला जाता है। या पश्चिम से चले उत्तर पूरब होते हुए फिर पश्चिम पर आ जाए, वो लेफ्ट होता है। अगर कोई दक्षिण दिशा से घड़ी के विपरीत दिशा को, दक्षिण से जाए पूरब, पूरब से जाए उत्तर, उत्तर से आए पश्चिम और पश्चिम से फिर आए दक्षिण, तो इसको क्या बोला जाता है? घड़ी के विपरीत दिशा। इसका मतलब क्या हो जाता है? दायां बोला जाता है। तो कल यहाँ तक बात को खत्म किए थे। कल अगला क्वेश्चन आपका था, सोहन अपने घर से पूरब दिशा में है, तो आपको फिगर को बता के कल भी बताया था कि एक फिगर बना दिया था आपको। ये उत्तर होता है। एक ध्रुव उत्तर इसलिए लिखेंगे ना कि आपको अपना दिमाग में सेट हो जाएगा कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, और किधर लेफ्ट होता है, किधर राइट होता है। तो देखिए, तो इधर क्या होता है? लेफ्ट। इधर क्या होता है? राइट। इधर क्या होता है? लेफ्ट। इधर क्या होता है? राइट। इधर क्या होता है? लेफ्ट। इधर क्या होता है? राइट। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आएगा इधर तो चलेगा तो लेफ्ट 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 लेफ्ट, और वैसे चलेगा तो क्या चलेगा? यानी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ लेफ्ट रहेगा तो यहाँ राइट रहेगा, यहाँ लेफ्ट रहेगा तो राइट रहेगा। कभी भी दोनों का अपोजिट माइंड एक जगह रहेगा। यानी कि दक्षिण और पूरब की ओर कौन कौन है? लेफ्ट राइट है। और देखिए तो पूरब से उत्तर की ओर कौन कौन है? लेफ्ट राइट है। यानी कि राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यानी कि पूरा के पूरा सिपाही बनल। यही चीज है। आइए ध्यान से देखिएगा, हम फिगर बनाने का कल आपको यहाँ तक बताए थे कि कितनी दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, इसका मतलब होता है दो जगहों के बीच की दूरी। यानी कहने का मतलब है कि दो स्थान कहीं से शुरू किया है और लास्ट में जहां तक पहुंचा है, उन दोनों जगहों के बीच अब कितना दूरी रहा है, उसका मतलब ये होता है। तो देखिए, तो कितनी दूरी पर है, इसका मतलब है कि दो जगहों के बीच की दूरी। आइए फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिएगा, कोई व्यक्ति सोहन जो है अपने घर से पूरब दिशा में 17 मीटर चला, तो हम यहाँ हैं, यहाँ ऑरिजिन है। पूरा फिगर बना दी, इस तरह से लिख देते। तो अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ से पूरब दिशा की ओर जाएगा तो बायां किधर होगा, दायां किधर होगा? हाँ देखिए, उधर उधर करके नहीं बोलना है, बोलिएगा आप लोग ना। तो देखिए, तो 17 मीटर चलता है किधर? पूरब की ओर। जब भी बोलिएगा लेफ्ट राइट तो उत्तर पूरब दक्षिण इस तरह से इशारा कीजिएगा, तो उससे पता चलता है कि आपका समझ में आ रहा है। देखिए, तो
17 मीटर पूरब दिशा में चलकर 3 बार बाएं मुड़ा, तो 3 बार बाएं मुड़ा तो कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो पूरब दिशा की ओर जा रहा है तो बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। तो बाएं चला तो किधर चला, कितना मीटर, 10 मीटर। कितना बार चला है, 3 बार। तो अब कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर यहाँ से जा रहा है, तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो एक बार फिर बाएं मुड़ेगा, तो किधर मुड़ेगा। अब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो बायां किधर होगा, इधर होगा, तो बायां किधर होगा, इधर होगा। कितना चलता है, 17, यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान, 17 है। तो देखिए ये भी 17 है। एक बार और ना, क्योंकि 3 बार बायां मुड़ता है, तो 3 बार से एक बार बायां, 2 बार बायां और तीसरा बार बायां। तो अब अपने से ध्यान देखिए, जब कोई व्यक्ति अगर इधर जा रहा है, इसका मतलब कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से अगर पश्चिम की ओर जा रहा है, इसका मतलब कि बायां किधर होगा, नीचे की ऊपर, दक्षिण की ओर की उत्तर की नीचे की ओर ना। अब देखिए तो कितना चलता है, 22। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कि 10 मीटर, कितना है, 10 मीटर। इसका दूरी 10 मीटर है, चलना कितना है, 22 मीटर। इसका मतलब है कि 12 मीटर और नीचे चलेगा ना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है, कितना दूरी है, 22 मीटर। तब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए, बोला है कि सोहन अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो सोहन के घर कहाँ था, घर तो यहाँ था इसका। अपने घर से 17 मीटर चला था पूरब की ओर, फिर 3 बार बाएं मुड़ा, एक बार बायां, एक बार और बायां, एक बार और बायां, अबरी बाएं मुड़ करके 22 मीटर चला है। तो 10 मीटर चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा 10 मीटर, तो यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ के बाद फिर 12 मीटर चलेगा। यानी कि इस दूरी से लेकर के इस दूरी तक के बीच की दूरी कितना है, 22 मीटर। तब आपसे पूछा है कि बताइए कि आप अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो घर से सोहन कितनी दूरी पर है, सोहन तो यहाँ पहुंच गया है, सोहन कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर। तो आपका 12 मीटर, यानी दो जगहों के बीच की दूरी कौन है, गलत, 10 के 12 बनेले है, सुधार कर लेना है। अरे ना है तो लाइए, सब पेजवा में लिखा हमारा कुछ ना तो पेज मिल जाए। उतार रहे ना बढ़िया से, इसका कला में कोई कमी नहीं करना है, उतारना विधिवत है। आइए क्वेश्चन पढ़िए तो, महेश बाबू है, अपने घर से पश्चिम दिशा में 12 मीटर चलने के बाद 2 बार मुड़ा है, 12 मीटर चला है, 2 बार मुड़ा है, अब मुड़ता है तो पुनः 8 और 16 मीटर, अंत में बाएं मुड़कर 8 मीटर चला। तो महेश ने कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया, तो फिगर बनाने की जरूरी है। हम आपको बताए थे कितनी दूरी तय करता है, इसका मतलब है कितनी दूरी तय करता है, इसका मतलब होता है कि जितना वह दूरी तय करता है, जितना वह दूरी तय करता है वह सब नहीं, तो वह सब, इसका मतलब है कि कितना कितना है, 12 मीटर है, 8 मीटर है, 16 मीटर है, 8 मीटर है, तो 12 8 20 20 8 28 और 28 और 16 कितना हो जाएगा, 44। यानी कि हम सब तो 44 मीटर हो जाएगा। मगर आपको कोई बोलेगा कि फिगर है, तो फिगर कैसे बनेगा, इसको आइए ध्यान दीजिए। तो घर है, हमारी अपन घर में है, और अपन घर में कैसे चला जाता है, कोई पूछने वाला है। तो आइए देखिए, तो घर हम यहाँ बना दिए, हाउस है हमारा, हाउस होता है कि होम होता है, अपना घर में अपना घर में होम ना, तो अपन घर है, भाड़ा पर नहीं है, इसलिए होम लगा दिए। तो देखिए तो पश्चिम दिशा में हम चले, तो यहाँ से पश्चिम दिशा में चले, कहता ना 12 मीटर। इसके बाद बोलता है कि 2 बार बाएं मुड़े, तो अब कोई व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो बायां किधर मुड़ेगा, नीचे दक्षिण मुड़े तो उत्तर मुड़े। तो देखिए तो दक्षिण, एक बार बाएं मुड़ा है कि 2 बार, एक बार बाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा, कितना चलना है उसको, 8 मीटर, 8 मीटर चला दी। अब फिर एक बार और बाएं ना, तो कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो बायां किधर होगा, पूरब को ना। कितना चलता है, 16 मीटर, तो 12 और 4 इधर बढ़ जाएगा ना। तो देखिए तो ये 12, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी 12 मीटर और 4 मीटर इधर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना, 16 मीटर। तो यानी कि यहाँ पर पहुंच गया। तब होता है कि वह चला, अंत में बाएं मुड़ करके 8 मीटर चलता है। तो कोई व्यक्ति अगर पूरब दिशा की ओर जा रहा है तो लेफ्ट ऊपर मुड़े ना, तो कितना चलता है, 8 चला, यहाँ पहुंच गया। तब आपसे पूछता है कि बताइए कि कितनी दूरी तय किया है, तो कितनी दूरी तय किया, तो यहाँ कौन पहुंच गया, महेश बाबू ना। तो महेश बाबू साउथ के हीरो है,
वही पहुंच गया। अच्छा पहुंच गया तो कितना दूरी तय करेगा? 44। कितनी दूरी तय करता है इसका मतलब है कि सब दूरी का टोटल मान ना, अब कितनी दूरी पर है इसका मतलब है कि दो जगहों के बीच की दूरी। इस सब बात को ध्यान में रखना है, तो सब गड़बड़ा दिएगा। एग्जाम हॉल में दो बात समझ में तो बनाने की जरूरत तो है, तुरंत हल्के में निकल जाएगा क्वेश्चन। चलिए ना है ऐसो गाना बनाओ तो रील रे वो गाना है तो माने गाना सुनते नहीं है, इन्हें से डीजे वाला सुना देता है, इन्हें से रोड पर घर है तो डीजे पर सब गाना बजता है। आइए समझिए सब, हमने के गाना से मतलब ना है, हमने के जिंदगी के गाना चालू है। आइए देखिए इसको पढ़िए, आप पढ़िएगा तो आंसर लॉन्च हो जाना चाहिए। बोला है कि बताएं कि कितनी घर की दूरी कितनी है, घर से दूरी कितनी है, कितनी घर से दूरी पर है ये पूछता है। तो सलीम अपने विद्यालय से 15 मीटर, तो देखिएगा एक बार और फिगर को हम बना रहे हैं, इसके बाद बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इधर लेफ्ट इधर राइट, इधर लेफ्ट इधर राइट, इधर राइट इधर लेफ्ट होता ना है, लेफ्ट राइट बात समझ में आ? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, कोई दिक्कत है? वेस्ट का मतलब पश्चिम, ईस्ट का मतलब पूरब। और ध्यान से देखिएगा कि सलीम अपने विद्यालय से 15 मीटर दक्षिण चला, तो सलीम अगर यहाँ से चलेगा 15 मीटर दक्षिण, दक्षिण किधर है? नीचे है। और कितना चला है? 15 मीटर चला है, तो दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है सलीम। फिर बोलता है कि पुनः दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, तो पुनः दाईं ओर मुड़ा, तो अब कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तब इधर मुड़ेगा तो बायां, इधर मुड़ेगा तो दायां। आप बोला है कि दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, कितना चला? दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिगर बनाने में कोई कोताही नहीं करना है। इसके बाद क्या बोलता है? फिर बाएं मुड़ा। अब बताइए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंच गया, सलीम व्यक्ति यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया है, और जब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जाएगा तो बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? नीचे क्यों? किधर हो जाएगा? दक्षिण है। और कितना चलता है? 5 मीटर। देखिए तो इसको थोड़ा सा फिगर को उठा कर फिगर है ना, समझना है। कहाँ चल गया? 15 मीटर था जी, 5 मीटर किधर हो गया? दक्षिण दिशा की। तो फिर यहाँ दक्षिण दिशा की ओर आ गया, तो अंत में बाएं मुड़ा, तो अब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, तो बायां किधर मुड़ेगा? इधर ना, पूरब की ओर। तो पूरब की ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 10 मीटर, तो 10 मीटर चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चलता है। तब आपसे पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की, तो यहाँ से सलीम चला था ना, ये घर था, यहाँ से चला, और सलीम कहाँ पहुंच गया है? सलीम कहाँ पहुंच गया है? सलीम पहुंच गया, तो बताए कि विद्यालय से उसके घर की दूरी, तो स्कूल से कहाँ चला था? स्कूल से चला था ना, कहाँ से चला था? स्कूल से। तो स्कूल से घर की दूरी सलीम का, तो यहाँ पहुंच गया घर पर ना, तो देखिएगा इस दूरी और ये दूरी कितना हो जाएगा? 5 मीटर, तो 5 मीटर और 15 मीटर, तो 5 मीटर और 15 मीटर यानी कि 20 मीटर। तो आप कोई पूछेगा कि विद्यालय से सलीम की घर की दूरी कितनी है, तो 20 मीटर। इसको एक बार फिर से देखिए, फिर समझा देंगे। डालेगा तो उसमें से लिख लीजिएगा, नहीं उतारे हैं, उतारे नहीं किए हैं, समझ गए आप लोग? काफी मेहनती विद्यार्थी हैं। इसी तरह से मेहनत करना, सफलता कदम चूमेगा, भले फूल चूमे या ना चूमे, कदम तो जरूर चूमेगा, कागज चूमेगा। हो गया ये, लिख लिए। अरे 5 रुपया 15 रुपया 20 रुपया हुआ, खत्म कीजिए मैटर। कहाँ 20 रुपया पर कर ले, यहाँ 35,000 30,000 के बात हो रहा है। चलिए आइए देखिए, तो यही था क्वेश्चन। मोहन एक सीध में, तो देखिए तो मोहन एक सीध में बोला है, तो सीध का मतलब पता चल रहा है कि मोहन करने जा रहा है, पूरब जा रहा है कि पश्चिम जा रहा है। तो जब एक सीध में बोले, आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी प्रश्न में कोई दिशा नहीं दिया हुआ हो तो हम उत्तर दिशा मान के बनाते हैं। मानने के लिए कौन दिशा मान सकते हैं, तो अपने मन से हम उत्तर दिशा मान के आंसर को बनाने का प्रयास करेंगे। जब कब? जब कोई दिशा डायरेक्शन दिया हुआ ना हो तब। तो देखिए तो बोलता है कि कोई एक मोहन जो एक सीध में 15 मीटर चलकर 2 बार मुड़ा,
तो एक सीध में तो हम यहीं से बना रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर दिशा नहीं दिए हुए तो मान लें कि 15 मीटर चलता है तो उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, तब दाएं मुड़ेगा तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है दाएं मुड़ेगा तो पूरब की ओर जाएगा कि पश्चिम की ओर जाएगा? ठीक है, लेफ्ट राइट करने जाएगा पूरब की ओर। सब ध्यान दीजिएगा, पूरब की ओर ना, तो देखिएगा तो दाएं मुड़ा है तो कने मुड़ेगा? पूरब की ओर। तो आप पूरब की ओर कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर मुड़ रहा है 4 मीटर पूरब की ओर 2 बार मुड़ा है तो एक बार 4 मीटर, अब फिर दाएं मुड़ता है कितना? 31 मीटर। तो कोई व्यक्ति अगर पूरब दिशा की ओर जा रहा हो तो ऊपर लेफ्ट हो जाता है, नीचे राइट हो जाता है, और दाएं मुड़ना है ना, तो दाएं किधर मुड़ेगा? नीचे की ओर। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो 15 मीटर, इसका दूरी 15, इसका दूरी 15, 31 मीटर चलना है ना, तो 31 मीटर चलने के लिए और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक चलेगा तब ना 31 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 16 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना? 15 मीटर। और कोई पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना? 33 मीटर। ये बात को ध्यान दीजिएगा, ना तो फिगर बाउंड तो सब बाउंड, ध्यान दीजिएगा। बोला है आपसे क्वेश्चन में कि हम आपको बताएं कि मोहन कोई सलीम या कोई भी व्यक्ति अगर उसका डायरेक्शन दिया हुआ न रहे तो हम बोलते हैं कि उसको क्या दिशा मान के बनाते हैं? अगर कोई दिशा नहीं दिया हो तो उत्तर दिशा की ओर मान कर उसको बनाते हैं। तो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर गया, दाएं मुड़ा, तो जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जाएगा दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? पूरब दिशा की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? पूरब दिशा की ओर मुड़ेगा। और 2 बार दाएं मुड़ा है, एक बार दाएं मुड़ करके 4 मीटर चलता है, फिर 31 मीटर चलता है, 31 मीटर चलेगा, यहाँ से कहने का मतलब नीचे तक आएगा। तो यहाँ अगर 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक अगर 15 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना लगा होगा? 15 मीटर। तो इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 15 मीटर। तो यहाँ एक 15 मीटर और 16 मीटर और जोड़ देंगे 33 मीटर, यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर से इसकी दूरी कितना हो जाएगा? 31 मीटर। तब आपसे बोलता है कि सोहन कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से चला था एक सोहन, मोहन जो है, मोहन यहाँ था, मोहने है जी, सोहन यहाँ लिखा है मोहने है, एक वो नाम एक वो रहेगा। तो बताएं कि सोहन कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर है तो बताइए, तो कितना दूरी पर है? कितना कितनी दूरी पर है? अब आगे बढ़े, अच्छा एक और है रे, ये वाला नाम मुझे है ना, आई इसको पढ़वे कहां की 4 मीटर किधर चलता है? कने चल रहा है? दाएं चलता है। कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है दाएं किधर होगा? इधर होगा ना। आइए ध्यान दीजिए, इधर उधर चलेगा तो कितना चलता है जी? 4 मीटर। तो देखिएगा ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना? 16 मीटर, क्योंकि ये भी 16 मीटर, ये भी 16 मीटर, तो 16 मीटर का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आंसर वहीं पर रुक न जाता है। हम इसको आगे पढ़वे नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। आइए ध्यान देना है, यहाँ बादल है, बादल के बहुत अभी जरूरत है, नहीं बादल घर के बगल वाला नहीं, बादल मतलब ऋतु काल वाला बादल जो वर्षा हो जाए उसको जरूरत है। तो बोलता है कि बादल किसी चौराहे से, चौराहा से 17 मीटर तक, कोई आदमी देवपुर चौराहा पर जाके खड़ा हो जाए इनार के पास, आप बोले कि हम जा रहे हैं तो कौन बोलेगा ना कि तेलपा हंसपुरा देवपुर कने हंसपुरा चाहे बोलेगा ना, तो नहीं बोला है। अगर कुछ नहीं बोलता है तो अगर कोई दिशा नहीं दिया तो किधर मान के बनाते हैं? उत्तर दिशा के। जब कोई वर्ष में अगर दिशा ना दिया हुआ हो तो उत्तर दिशा मान करके हम बनाते हैं। अगर कोई भी दिशा इसे मान करके बना सकते हैं, उससे गलत क्वेश्चन नहीं होगा, मगर ना दिया हो तो उत्तर दिशा मान करके बनाएगा तो अच्छा लगता है। देखिए तो बादल किसी चौराहे से 17 मीटर चला था, बादल का चौराहा है और 17 मीटर हम मान लें किधर चला? नहीं, एक सीध में तय करने के बाद बाएं मुड़ा। तो कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है अब चलता फिर बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? 10 मीटर। नहीं, देखिए जितनी कितनी दूरी होगा, जितनी दूरी तय किया ही नहीं, कितनी दूरी तय किया होगा जी? तो आप लोग अपने से बताइए कि कितनी दूरी तय करता है तो हम लोग क्या करते हैं? कितनी दूरी तय करता है तो क्या बोलते हैं? जोड़ते हैं कि दो जगह के बीच की दूरी, दो जगहों के बीच की दूरी को बोला जाता है कितनी दूरी पर है। अब कितनी दूरी तय करता है इसका मतलब सब जोड़ करके ना, तो कितनी दूरी तय करता है, तो
तो कितनी दूरी तय करता है, इसका मतलब है तय करता है, इसका मतलब कि सारे वैल्यू को जोड़ करके तो 17, 10, 22 और 10 जोड़ दीजिए तो 7 और 2 9 और 9 कौन कौन में एक में है, ये 59 मीटर ना आंसर हो गया। यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं, मगर फिगर बना रहे इसलिए फिगर को बना लेना। आंसर आपका निकल गया कितना 59। अब देखिए तो 10 मीटर बाएं मुड़ा है, इसके बाद पुनः फिर दाएं मुड़ता है। तो कोई व्यक्ति अगर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो बाएं मुड़े, दाएं मुड़े किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे, दाएं तो नीचे आएगा, दाएं जाएगा ना। आइए ये चलेगा, इधर इसको लेफ्ट बोलते हैं, इधर का होगा राइट ना, ऊपर दिशा की ना। तो देखिए ऊपर की अगर जाएगा तो थोड़ा सा फिगर को हम लोग के बना लेना। देखिए तो ऊपर क्यों जा रहा है ना, ऊपर क्यों जा रहा है, कितना 22 मीटर, 22 मीटर गया था ना, तो 22 मीटर चल जाना। 22 मीटर चलता है। इसके बाद फिर क्या बोला है, फिर क्या बोला है कि दाएं मुड़ करके किधर चलता है 10 मीटर ना, तो दाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है। तो अब आपसे पूछता है कि कितनी दूरी तय करता है, तो 17, 10, 22, 10 कहता ना 59 दूरी तय करता है, लिख लेना 59 होगा ना सर, नहीं हो गया। हाँ, नौ नौकरी होगा तो मनरेगा में नौकरी बचल है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके मनरेगा का नौकरी बढ़िया निकालता है। और बढ़िया लम्हारे को कुदारी और बिनल दौरी और साइकिल पर लाद करके विधवा जब जाइएगा ना, वो गजब के फीलिंग आएगा। और परिवार आपका 2 गो घिउरट रगड़ रोटी और तनी सु नीमक का अचार और पिज्जा दे देगा, और जाकर जब निकाल के खाएगा तो विधवा ना मजा आता है। हाँ, कचौड़ा के मोबाइल आता है, कचौड़ा कितना बड़ा मोबाइल आता है, इतना हाथी जैसा। ये देखिए राकेश बाबू हैं, ये अपन बाबू इसलिए लिखल है, फिगर बना पहले 10 आ दे। देखिए लिखल रहता है तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मतलब सुकून मिलता है। हाँ लगता है कि चलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि इन्हें पश्चिम होता है, इन्हें पूरब होता है। अगर सर जी आप बार-बार लेफ्ट और राइट लिख रहे हैं ना, बस आप खाली लिख रहे हैं तो नहीं समझ रहे हैं, बाकी हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा। चलिए आइए देखिए तो समझने का प्रयास करिए। बोलता है कि राकेश अपने घर से 7 मीटर दक्षिण दिशा में चलकर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। देखिए तो राकेश अपने घर से 7 मीटर दक्षिण दिशा में चलकर बाएं मुड़कर उसकी मुलाकात चमन से होता है। क्वेश्चन को एकदम बारीकी से ध्यान से पढ़ना है तो गड़बड़ा दिएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो राकेश अपने घर से 7 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा गौर फरमाना है कि राकेश का घर यहाँ है। कहाँ है घर, राकेश बाबू के घर। कौन बाबू के घर है, राकेश बाबू के घर, राकेश हाउस होम कर दे। यहाँ इसका घर है, के घर, राकेश बाबू की। और राकेश अपने घर से कहाँ चलता है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है। और दक्षिण दिशा की ओर चलता है, इसका मतलब कितना 7 मीटर ना, तो 7 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चला। कितना मीटर चला, 7 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चला। और तब बोलता है कि 7 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चला और बाएं मुड़कर 10 मीटर चला। तो कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ से अगर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, इसका मतलब उसका बायां किधर होगा, पूरब की ओर होगा। किधर होगा, पूरब की ओर। तो 10 मीटर चलता है, किधर चलता है, बाएं चलता है। कितना चलता है, 10 मीटर। और तब बोलता है 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो उसकी मुलाकात चमन से हो जाता है। किससे मुलाकात होता है, चमन से। तो चमन यहाँ मिलता है, कौन मिलता है, चमन ऋषि देवपुर के हैं, तो चमन इसका नाम, चमन। चमन से मुलाकात हुआ, इसका मतलब है राकेश और चमन दोनों यहाँ आ गया। अगर हमारा मुलाकात केकरो से होता है तो हमने दोनों आदमी एक जगह हैं। देखिएगा क्वेश्चन को तो बारीकी से समझिए, क्वेश्चन लजीज है। देखिएगा राकेश अपने घर से चला है, दक्षिण दिशा की ओर चला 7 मीटर, इसके बाद बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, उसकी मुलाकात चमन से हो जाता है। चमन से मुलाकात होने का मतलब कि राकेश और चमन
दोनों आपस में बातचीत कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, तो गुफ्तगू का क्या सेंटेंस होता है हमको पता नहीं। देखिए तो मुलाकात चमन हो जाता है। जो अपने घर से 10 मीटर पूर्व दिशा में है, मैं नहीं है, में चलने के बाद दाएं मुड़कर 27 मीटर चला। अब बोल रहा है कि चमन का जो चला था अपने घर से, तो चमन अपने घर से कहां चला था? 10 मीटर पूर्व। तो देखिए चमन का शॉर्टकट बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? चमन का शॉर्टकट। कहां बना दे शॉर्टकट? बोलिए तो। यहाँ बना दे, इसको हटा दें। अगर चमन का शॉर्टकट बनाना होगा तो चमन का शॉर्टकट ऐसे बना लीजिए, चमन शॉर्टकट, चमन शॉर्टकट। तो देखिए बोला क्या है कि चमन अपने घर से 10 मीटर पूर्व में चला, अपने घर से 10 मीटर पूर्व में चला है। कितना चला है? 10 मीटर पूर्व में। तो यदि कोई व्यक्ति अगर इस दिशा की ओर जाता है तो किधर जाता है? पूर्व की ओर जाता है। अब पूर्व दिशा में 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 27 मीटर चलता है। तो कोई व्यक्ति अगर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? नीचे, दक्षिण मुड़े कि उत्तर मुड़े? नीचे मुड़े ना, क्योंकि लेफ्ट तब राइट ना। तो कितना चलता है? 27 चलता है। तो 27 से लंबा चलेगा ना। यहाँ एक चमन आ गया। कहाँ चल गया? घर से अपना चमन आ गया। और जब चमन यहाँ पहुंच गया तो चमन का मुलाकात किससे हुआ? राकेश से। चमन को यहाँ से उठाए, देखिएगा कुछ नहीं किए, इसको उठा करके हम इसको उठाए यहाँ से और चमन बाबू के यहाँ से आप लोग फिगर ऐसे बनेगा। चमन को यहाँ चिपका दें। कैसे चिपका समझ गए ना? अब जब ये समझ गए तो इसका मतलब है कि चमन के घर कहाँ था? क्या कि चमन यहाँ मिला है। देखिए ध्यान बताइएगा, हम आप लोग के पहले ही बता दिए हैं। देखिएगा इसको बताया ना है कि चमन का शॉर्टकट इधर बना लिए हैं आप लोग। अरे कुछ दिमाग लगाने वाली बात है, कहाँ दिमाग इस पे लगाने वाला बात है? बोलता है कि कोई राकेश अपने घर से 7 मीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ करके 10 मीटर चमन जब हटा गया और जब चमन मिला तो बोला कि हम जाने भैया, हम घरे से जब चली तो पूरब दिशा में 10 मीटर के लिए एकरा पास मुड़ लियो पानी नीचे में मुड़ेगा तो का बायां कि दायां? दायां ना। दायां को मुड़ लियो तो 27 मीटर चले तो तू हटा दे। ऐसा तो लक में किस्मत हो, यही चीज है। तब मिला ते यहाँ ना चमन है, तब आपसे बोलता है कि दोनों के घर के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अब अपने से ध्यान दीजिए तो ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? आई यहाँ से यहाँ तक पूरा 27 है। इसका मतलब है कि ये रहा हुआ कितना? 20 मीटर। इसका मतलब कि इसके बीच की दूरी कितना? 20 मीटर। तब पूछेगा कि दोनों के घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है? न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा? 20 मीटर। किसके घर के बीच? राकेश और चमन के घर के बीच की। एकदम बारीकी से समझना है घर के बीच की दूरी, घर के बीच की दूरी। समझ में बात आया कि बाउंस कर दिया? नहीं तो एक बार धारे वीडियो को देख लेना है। आप पढ़ते समय यहाँ ध्यान देना है, मगन अपने में नहीं रहना है। चलिए यहीं तक में कहाँ रखने वाला बात लिख लिया आप लोग। ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, खाली आंसर लिखना है। क्वेश्चन घरे लिखना है। आइए देखिए, तो अपना माता पिता के ढूंढ रहा है। आप भी अगर अपना माता पिता को ढूंढते होंगे तो ऐसे ही ढूंढना है। क्या बोलता है कि एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व जाकर। ध्यान दीजिएगा, हम अगर अपना बाबूजी के ढूंढने निकले तो 90 मीटर कने गए? 90 मीटर पूर्व की ओर। 90 मीटर मतलब छोटा तो नहीं बनेगा। 90 मीटर ऐसा बनाइएगा ना, तो 90 मीटर हो गया। एक बालक अपने पिता को ढूंढकर 90 मीटर पूर्व जाकर दायां घूमता है। तो कोई व्यक्ति अगर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो दायां किधर? दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर। तो अब कोई व्यक्ति दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। केकरा से मिलता है? 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर। तो अब कोई अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर चला है, तो फिर दाएं मुड़ेगा। 30 मीटर चलता है ना, तो फिर दाएं मुड़ेगा। तो मुड़िए तो किधर मुड़िएगा? इधर ना। कितना? इधर ना। 30 ने चला है तो 30 का छोटा ऐसा बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बना। 30 चला है और 30 को मीटर चला है तो अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर पहुंच गया। बाबूजी के खोदते खोदते के घर पहुंच गया, चाचा के घर। बोलता है उसके पिता वहां नहीं मिले। चाचा के घर में उसके पिताजी यहाँ नहीं मिले, तो उसके पिताजी यहाँ पर नहीं मिले। तब यहाँ से कहता क्या है? 30 मीटर चलकर पहुंचा, पिता यहाँ नहीं मिले। वहां से वह 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर गया। यहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर गया।
थोड़ा सा बहुत चल रहा है जी। 100 मीटर चला है, कितना 100 मीटर, तो 20 मीटर है, आई भी 20 मीटर रहेगा, तो 80 मीटर ऊपर बनाने का मतलब कि बहुत बड़ा ना, तो 80 मीटर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना, कहाँ से कहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 100, तब आपसे पूछता है उसके पिता 100 मीटर उत्तर दिशा में चलकर उसके पिता गली में मिले, प्रारंभ से कितने स्थान और कितना पर मिले उसके पिता। अब देखिएगा, अगर ये जो लड़का जो बालक है, वो बालक कहाँ से चला है, यहाँ से चला है, कहाँ से चला है बालक, यहाँ से चला है, और 90 मीटर पूरब की ओर गया तो यहाँ पहुंचा, फिर इसके बाद मुड़ा है 20 मीटर, 20 मीटर पहुंचा, फिर इसके बाद मुड़ता है 30 मीटर, और इसके बाद उत्तर की ओर जाता है कितना 100 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना 20 मीटर, और 80 मीटर और बचेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कितना 100 मीटर। तो अगर ये 20 मीटर है तो 80 मीटर कहाँ हो जाएगा इतना। तब आपसे पूछता है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अपने पिता से मिला, तो आप ध्यान दीजिएगा, अब उसके पिताजी मिलल कहाँ है, प्रारंभिक स्थान यहाँ से उसके पिताजी कहाँ मिले, यहाँ मिले। तब अपने से पढ़ ले होंगे कि इसको बोला जाता है कर्ण, बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है, कर्ण का मतलब एज, इसको आधार बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है। तो अगर आपको कर्ण निकालना रहता है, एच निकालना रहता है, तो आप रूट अंडर या एच स्क्वायर लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर करते हैं। तो देखिएगा, तो आधार में देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, यहाँ एक पूरा 90 मीटर है, तो 90 में से 30 घट जाएगा तो कितना 60 मीटर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आधार कितना, आधार कितना हो जाएगा 60 मीटर, आधार कितना हो जाएगा 60 मीटर, तो आधार 60 मीटर स्क्वायर। आप ये देखिए तो लंब कितना है 80 मीटर, तो 80 का स्क्वायर। अब अपने से ध्यान दीजिएगा, 3600 6400 3600 और 6400 खत्म हो जाएगा 10,000। तो देखिए तो यही ना, तो देखिए तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर की दूरी पर मिले हैं, तो 100 मीटर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, चलिए आइए देखिए, पहले बनाइए, लिखिए, चलिए लिखिएगा, आइए मिलाइए, माथा टेकिएगा। आइए देखिए, तो कोई व्यक्ति 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर गया था, 20 मीटर के कहाँ मुड़ा, बाएं के दाएं, दाएं ना, फिर किधर मुड़ा 20 मीटर, अब फिर कितना चला ना 100 मीटर ना, इस तरह से चला है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालना था, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना था 90 था, पूरा कितना था 90 था, यहाँ इसकी दूरी और इसकी दूरी कितनी है 30 मीटर, तो 90 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो गया 60 मीटर, आई हो गया 80 मीटर, तो 60 और आधार हो गया 60, तो लंब कितना हो गया 80, तो 80 इसका हो गया, तो कितना इसका कितना आ गया, एच का मान कितना आ गया 100, एच का मान आप 100 लिखिए। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऐसे पढ़े हैं, अगर ये 3 है, आई 5 है, तो कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए हाइपोटेनस बड़ा होता है दोनों से, ये सब पढ़े हैं ना आप लोग, पूरा पढ़े हैं, तो समझिए कि यही चीज आपको यहाँ यूज करना है। चलिए ठीक है, अब जीके का कुछ कर देते हैं।